हेलो एवरीवन। तो देखो भाई, आज हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में करने वाले हैं लिमिटिंग रिएजेंट, जो इस चैप्टर का बैकबोन है। तो लेक्चर नंबर 9 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो समझो क्या बताने वाला हूं। ये जो वर्ड आया है ना, लिमिटिंग, लिमिटिंग वर्ड का मतलब ही होता है लिमिटेड। क्या होता है? लिमिटेड, मतलब जिसका क्वांटिटी लिमिट है, कम है। आओ मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखो। मेरे पास एक छोटा सा सीन है जहां पे आप देख सकते हो 3 बॉय है और एक गर्ल है। इनके बीच में बॉन्ड होने वाला है, तो गर्ल के पास तो 3-3 पॉसिबिलिटी है। हमेशा ही गर्ल के पास ज्यादा पॉसिबिलिटी होता है, पर भैया 3 बॉय है, इनके पास तो एक ही गर्ल है, किसी एक के साथ बॉन्ड बनेगा। अगर मैं बोलूं जब यहाँ पे बॉन्डिंग होगा तो किसके पास पॉसिबिलिटी ज्यादा है? गर्ल के पास पॉसिबिलिटी ज्यादा है, बॉय के पास पॉसिबिलिटी कम है। मतलब रिएक्शन किस पे डिपेंड करने वाला है? गर्ल पे। क्यों? क्योंकि गर्ल किस में है? लिमिटेड क्वांटिटी में है। और इस रिएक्शन में जिसका क्वांटिटी कम होता है वही उस रिएक्शन का बॉस होगा, और उसी पे रिएक्शन क्या करेगा? डिपेंड करेगा। और यहाँ पे रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? गर्ल पे। मतलब गर्ल किसी एक के साथ बॉन्ड बना सकती है, पॉसिबिलिटी है, तो देखो बॉन्ड बनाएगा और किसी दो का कटेगा। तो जिस रिएक्शन में जिसका अमाउंट कम होता है, अमाउंट मतलब वेट, वेट का मतलब क्या? मोल, जिसका मोल कम होगा वही मेरा क्या कहलाता है? लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो भैया, बॉन्ड बन गया है, एक के साथ बॉन्ड बन गया है और दो का क्या हो चुका है? कट चुका है। तो जिसका वैल्यू कम वही मेरा क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूं, खाली मोल पे डिपेंड नहीं करता, इस पे स्टोकियोमेट्रिक का भी काम होता है। आओ मैं एक एग्जांपल लेता हूं। पहले मैंने यहाँ पे सिंपल एग्जांपल, अभी कुछ नहीं बताया, खाली एग्जांपल से आपको बताने वाला हूं कि एक्चुअल में इसका यूज क्या है। मैंने बोला 1 मोल ऑफ N2, तो मैंने यहाँ पे ले लिया N2 और इसको रिएक्ट किया गया है H2 के साथ, तो मेरे को बन जाता है NH3। इसको अमोनिया बोलते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है हैबर्स प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? हैबर्स प्रोसेस। बैलेंस करो, कोई भी क्वेश्चन करोगे तो बैलेंस के साथ करोगे। N2, यहाँ पे N1, तो आगे 2 लग गया। H कितना है? 3 2 6, यहाँ पे लग गया 3। बैलेंस कर लिया। बोला है कि 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट करता है 6 मोल ऑफ क्या दिया हुआ है? H2 के साथ। बताइए कितना मोल अमोनिया बनेगा? इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें रिएक्शन करने के बाद पूछा जाता है कितना मोल बनेगा या उसका कितना वेट बनेगा, ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें क्या लगाना होता है? लिमिटिंग रिएजेंट। क्या लगाना होता है? लिमिटिंग रिएजेंट। आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते यहां पे कितना बनेगा। क्लियर है? तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको अगर करना है तो लिमिटिंग रिएजेंट पहले पता करना पड़ेगा। ठीक है? तो आप बोलोगे सर पता कैसे करें? उसके कुछ स्टेप्स हैं, मैं आपको यही बताता हूं, फिर स्टेप्स लिखाऊंगा। ठीक है? देखो, सबसे पहले क्या करना है, मोल गिवन है ना, तो आपको यहां पे लिखना है लिमिटिंग रिएजेंट। क्या लिखना है? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका क्या होता है, पहले सुनो। मोल बाय स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोला? मोल बाय स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। मोल कितना दिया है? 1। स्टोक्योमेट्रिक किसको बोलते हैं? आगे में जो वैल्यू होता है या कुछ नहीं है तो 1। ये 1 इसका हो गया स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, 3 इसका हो गया स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, 2 इसका हो गया स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। बैलेंस करने के बाद जो नंबर आता है वही क्या कहलाता है? स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है? तो मोल है 1, स्टोक्योमेट्रिक भी क्या है? 1। मोल कितना है? 6, और स्टोकियोमेट्रिक 3 है। वैल्यू कट गया तो कितना आ गया? 2। इसका वैल्यू 1/1 तो 1 ही होगा। इसका वैल्यू आया 1, इसका वैल्यू आया 2। रुको, मोल बाय स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जिसका मिनिमम आता है, क्या बोला? मोल बाय स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जिसका मिनिमम आता है। 1 और 2 में छोटा कौन? 1। तो जो छोटा है, जिसका वैल्यू कम है, वही मेरा क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। और जिसका वैल्यू ज्यादा है वो कहलाता है ER। इसको बोला जाता है एक्सेस रिएजेंट। मतलब इसका वैल्यू ज्यादा है, इसका वैल्यू कम है, और जिसका वैल्यू कम होता है उसी पर रिएक्शन क्या करेगा? डिपेंड करेगा। मतलब रिएक्शन का बॉस यहाँ पे कौन है? N2। जैसा N2 बोलेगा वैसे ही काम होगा। N2 क्या बोलता है? अगर एक स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका काम खत्म, बस कुछ काम नहीं है इसका। बताता है खाली कि कौन डोमिनेट करेगा रिएक्शन, रिएक्शन का बॉस कौन है, और कोई काम नहीं। बता दिया रिएक्शन का बॉस N2 है, तो N2 पे काम कैसे होगा? देखो, N2 ने बोला कि अगर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो कितना मोल जाएगा? एक में एक जाएगा। तो यहां पे H2 में कितना जाएगा? 3 में 6 है, पर 6 नहीं जाएगा। 1 में 1, 3 में कितना जाएगा? 3 ही जाएगा। मतलब 6 में 3 मोल ही यूज होगा।
3 मोल यहाँ बच गया, बचना ही था क्योंकि एक्सेस में है। एक में एक गया, एक में एक पूरा चला गया, इसके पास अब 0 मोल बचा, 0 0 पूरा यूज हो गया, पूरा यूज। इसके पास 6 था पर 6 यूज नहीं होगा, एक्सेस में कितना यूज होगा, एक में एक तो 3 में कितना, 3 ही यूज हुआ, तो 6 में 3 यूज हो गया तो 3 बच गया। ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ H2 का कितना मोल बच गया, तो 3 मोल बच गया। अब बताओ NH3 का कितना मोल बनेगा, जिस हिसाब से गया है उसी हिसाब से बनेगा। एक में एक गया है, 3 में 3 गया है, तो 2 में कितना बनेगा, 2 में 2 मोल बनेगा। जैसा बोलेगा वैसा ही होगा। अगर यहाँ पे 1 में 2 बनता तो यहाँ पे 3 में कितना जाता, 1 में 2 तो 3 में 6 जाता, तो 2 में कितना बनता, 4 बनता। इस तरह से क्वेश्चन बनता है किसका, लिमिटिंग रिएजेंट का। मैंने एक डेमो लिया है खाली, अब पॉइंट्स लिखाऊंगा, क्वेश्चन कराएंगे तब क्लियरिटी आएगा, हल्का सा आइडिया। अगर थोड़ा भी डाउट है तो क्वेश्चन का वेट करिए, क्लियर है। अब देखो पॉइंट्स जो मैंने बोला है वही है, क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। The ratio of mole to that of stoichiometric coefficient is minimum. Mole by stoichiometric coefficient जिसका मिनिमम होता है is said to be the limiting reagent of the reaction। यही मैंने बोला था। रूल्स क्या है, पहले बैलेंस करो, बैलेंस करो, उसके बाद क्या बोला है, मोल्स दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है, सुन लो ये बात, अगर वेट में दिया है तो आपको मोल में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, वेट से नहीं निकलेगा आपका एलआर, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, मोल बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। तो अगर वेट में दिया है तो कैलकुलेट द मोल्स, पहले मोल्स निकालेंगे, उसके बाद क्या दिया है, डिवाइड मोल्स टू दैट ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा वही मेरा क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा, ठीक है। ये अपना कुछ पॉइंट से आप लिख सकते हो। लिमिटिंग रिएजेंट उसको बोला जाएगा जो पूरा कंज्यूम हो गया, एक गर्ल्स थी वो पूरा क्या हो गया, कंज्यूम, पूरे रिएक्शन में चली गई पर 2 बॉयज बच गया था, ठीक है। चलो भाई क्लियर है यहाँ पे। अब क्वेश्चंस करेंगे, जब तक क्वेश्चंस नहीं करोगे क्वेश्चंस में क्लियरिटी नहीं आएगा, कंसेप्ट में क्लियरिटी नहीं आएगा। आओ सिखा रहा हूं, एक दो क्वेश्चन मैं कराता हूं, फिर आपको भी एक दो दूंगा करने के लिए। बोला है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस, अमाउंट का मतलब होता है क्या, वेट निकालना है, पर वेट निकालने से पहले मोल्स निकालोगे, मोल से वेट निकालेंगे, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन, पहले रिएक्शन लिखो। मीथेन होता है CH4, कंबशन किए मतलब O2 से पास किए, CH4 प्लस O2 से बनता है CO2 प्लस H2। पहले रिएक्शन को बैलेंस करो, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, यहां 2 लग जाएगा, ऑक्सीजन 2 और 2 4, यहां पे 2 लग जाएगा, कर दिए बैलेंस, खेला खत्म। अब क्या बोला है, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस, मुझे वाटर का वेट निकालना है, बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। मीथेन का दिया है 16 ग्राम, इसका कुछ नहीं दिया है। जब कुछ नहीं देता है किसी का तो यही मेरा क्या कहलाएगा, एलआर। अबे कुछ देता तब ना बोलते हैं एलआर है, जब कुछ नहीं दिया तो यही मेरा क्या कहलाएगा, एलआर कहलाएगा, ठीक है ना। जब देता तो कंपेयर करते, नहीं दिया तो गोली मारो। पर अभी भी वेट से काम नहीं करेंगे, मोल से। मोल क्या होता है, वेट इन ग्राम बाय मोलर मास, 16 ग्राम है। मीथेन का मोलर मास कितना होता है, 12 4 16, तो 16 क्या होगा ग्राम पर मोल, लिख देता हूं यूनिट, तो ग्राम से ग्राम गया, 16 से 16, 1 मोल आ गया, आ गया 1 मोल। तो यही मेरा एलआर है, तो आंसर क्या होगा, कुछ नहीं आगे तो क्या है 1, है ना। तो 1 में 1 मोल, एक में एक जाएगा, एक में एक, तो यहाँ पे वाटर का कितना स्टोइकियोमेट्रिक है, 2, तो एक में एक गया तो 2 में कितना मोल, 2 मोल, यही होगा मेरा, मोल आ गया। अब मोल से क्या निकालना है, वेट। आपको पता है मोल जो होता है वो होता है वेट इन ग्राम बाय मोलर मास, यही ना होता है। तो मोल कितना है, मोल दिया हुआ है 2, वेट नहीं पता, वाटर का मोलर मास 18 होता है, 18 2 जा क्या 36 ग्राम जल बन जाएगा, काम खत्म। अरे एक में एक तो 2 में कितना, 2 मोल, और मोल से क्या निकाल लेंगे, वेट निकाल लेंगे। तो यही कंसेप्ट से हम लोग यूज करते हैं, ठीक है भाई। पर यहाँ पे तो क्वेश्चन इजी बना दिया था, पता नहीं क्यों इजी बना दिया था, एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो इजी ही रहते हैं, पर हाँ कंसेप्ट बड़ा तगड़ा रहता है एनसीईआरटी का, ठीक है। आओ अगला बोला है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। सुनो क्या बोला है, पहले तो लिखो क्या बोला है, मीथेन का कंबशन हुआ है वही क्वेश्चन है, पर हल्का सा चेंजेस है। CH4 प्लस O2 से बनता है CO2 प्लस H2O, ठीक है। बैलेंस करना बार बार बोल रहा हूं, हैबिट बना लो, कोई भी रिएक्शन, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, यहाँ पे कितना है 2, ठीक है, 2 और 2 4, यहाँ पे लगा दिया 2। अब पढ़ो, बोला हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड, मतलब मुझे मीथेन CH4 का मोल्स निकालना है, नहीं पता, ठीक है। टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2, 22 ग्राम ऑफ CO2 बनाने के लिए कितना मोल्स चाहिए CH4 का, ठीक है भाई।
अब बोलोगे सर कैसे बनेगा? जैसे सिखाया है वैसे ही बनेगा। पहले CO2 का निकालो मोल। क्या निकालो? अगर मैं CO2 का मोल निकालता हूं तो मोल क्या होगा? वेट इन ग्राम बाय मोलर मास। मोलर मास क्या होगा? कार्बन का 12, 16 टू जा 32, वैल्यू आ गया 44, तो वैल्यू आ गया 0.5 आ गया। अब सुनो, ये प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट किसके बिहाफ से आता है? रिएक्टेंट के बिहाफ से आता है। जैसा रिएक्टेंट काम किया होगा वैसा ही मेरा क्या बना होगा? प्रोडक्ट बना होगा। तो देखो क्या है, इसका स्टोक्योमेट्रिक 1 है, तो 1 में कितना मोल बना? 0.5। 1 में 0.5 कब बना होगा? जैसे 1 में 0.5 गया होगा तभी ना 1 में 0.5 बना होगा। तो सेम यहाँ पे मीथेन का स्टोक्योमेट्रिक कितना है? 1 है, तो 1 में कितना मोल गया होगा? 0.5 मोल गया होगा। देयरफॉर 1 में 0.5 मोल मल गया। अगर यहाँ पे 2 होता, समझ लो 2 होता, तो 1 में 0.5 गया है तो 2 में कितना बनता? तो 0.5 इंटू 2 तब 1 मोल जाता, पर सेम हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा? 0.5 मोल हो जाएगा। जितना में जितना गया तो ऑब्वियस सी बात है उतना में उतना बना होगा। तो यही हमारा क्या है? फाइनल आंसर है। क्लियर है क्या? जल्दी से उतार लो फटाफट से। अगर पूछ लेता O2 का तो देखो क्या होगा? 1 में 0.5 है। अरे 1 में 0.5 है तो 2 में कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है 0.5 इंटू 2 हो जाएगा तो 1 मोल। तो पूछ लेता O2 का कितना मोल गया है? O2 का 1 मोल लगा है। दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बोला है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन 2 मोल्स ऑफ कार्बन बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। देखो ये क्वेश्चन, कार्बन को बर्न किया गया है O2 के साथ या डाइऑक्सीजन के साथ, तो बन गया CO2। ठीक है, कहा गया भाई 2 मोल्स ऑफ कार्बन, कार्बन का लिया है 2 मोल और यहाँ पे लिया है 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन का मतलब O2 ही होता है। ठीक है, बैलेंस है, पहले मोल निकालो। इसका तो मोल भाई दिया हुआ है 2 मोल, तो 2 मोल दिया है। इसका वेट है 16 ग्राम, O2 का होता है 32, तो वैल्यू हो गया 0.5 मोल। कितना? 0.5 मोल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यूज आएगा लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे निकालते हैं? मोल है 2, स्टोक्योमेट्रिक है 1, मोल है 0.5, स्टोक्योमेट्रिक है 1, तो 0.5 छोटा कौन? 0.5 छोटा है, तो जिसका वैल्यू छोटा होगा वही मेरा क्या होगा? Lr। इस रिएक्शन का बॉस कौन है? O2 बॉस है, और कार्बन क्या हो जाएगा? Er, एक्सेस रिएजेंट, मतलब वो ज्यादा है। O2 क्या बोलता है? O2 बोलेगा कि 1 है तो कितना जाएगा? 0.5। 1 में 0.5, यहां भी कुछ नहीं है तो क्या है? 1, तो यहां पे भी CO2 का कितना मोल बनेगा? 0.5 मोल बनेगा। तो वेट क्या हो जाएगा? मोल इंटू मोलर मास, तो 0.5 और मोलर मास होता है 44, तो आंसर क्या आ जाएगा? 22 ग्राम CO2 बन जाएगा। खत्म हो गया कहानी भाई। इस तरह से क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो यहां पे आपको यूज पता चलता है लिमिटिंग रिएजेंट का। ठीक है, चल एक होमवर्क मैंने आपके लिए दिया है, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस में खाली बता देता हूं, N2 प्लस H2 से बनता है NH3, और बैलेंस कर दोगे तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। बोला है द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड, कितना मोल्स लगेगा हाइड्रोजन का, सॉरी कितना मोल्स लगेगा हाइड्रोजन का टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया। कहाँ गया भाई? कहाँ गया? टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर? अच्छा 20 मोल्स ऑफ अमोनिया, यहाँ पे दिया हुआ है 20 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना आप मुझे N2 का भी बताओगे, दोनों का बताओगे। ठीक है, चलो भाई N2 का भी बताना है और किसका बताना है? H2 का भी बताना है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने क्या कर लिया? अपना लिमिटिंग रिएजेंट कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।